बंधुओं, आप लोगों के समक्ष एक गृहस्थी से संबंधित असली कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा कि औरत किस प्रकार से अपने घर को बर्बाद करती है, घर फूंक देती है। उसी के संदर्भ में मैंने कुछ लिखा है, देखिएगा। मल्लापुर गांव में मानवती नामक औरत अपने पति खोवालाल के साथ रहती थी। मानवती का व्यवहार बहुत ही झगड़ालू एवं उद्दंड स्वभाव का था। वह बात बात पर हल्ला मचाती और गाली गलौज करने लगती। वह अपनी ससुराल से ज़्यादा मायके में रहती थी। पति जब भी बुलाने जाता उसकी बेइज्जती करती और गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करती। खोवालाल मेहनत मजदूरी कर किसी प्रकार अपनी गृहस्थी बनाना चाहता था। वह कोई सामग्री खरीद कर लाता तो एक दो दिन खाने को पाता, बाकी मानवती कुछ समय बीत जाने पर किसी अन्य को दे देती थी। जब वह लाई गई सामग्री की चर्चा करता तो काफ़ी खत्म हो गई। यदि ज़्यादा जोर देता तो हंगामा खड़ा कर मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लेती और गाली गलौज करती। यह उसकी रोज़ दिनचर्या बन गई थी। जब खोवालाल मजदूरी करने जाता तो वह इकट्ठा की हुई सामग्री लेकर मायके चली जाती और उसके आने के पहले वापस आ जाती। खोवालाल पत्नी से परेशान था। उसके घर में कोई सामग्री नहीं रह पाती थी। वह मानवती को कपड़े लाता तो वह नया कपड़ा ना पहनकर पुराने कपड़े पहनती। नए कपड़े मायके भिजवा देती और लोगों से कहती, देख लो, यह आदमी मुझे कपड़े तक नहीं देता, पेट भर खाना नहीं खिलाता। उसकी बेइज्जती हरदम करती रहती। उसका पति परेशान होकर उसकी करतूत परिवार वालों से कहता तो वह लोग भी समझाने का प्रयास करते तो उन्हें भी गाली गलौज देकर भगा देती। मोहल्ले के लोग भी मानवती से परिचित हो चुके थे। कुछ लालची औरतें उसकी हाँ में हाँ मिलाकर सब्जी दाल हल्दी मिर्चा नमक उससे ठग कर ले जाती। वह मायके सामग्री भिजवाने हेतु गठरी बनाकर उनके यहाँ रख देती और उनको बुलाकर दे देती थी। अब बेचारा खोवालाल करे तो क्या करे। मजदूरी कभी मिलती कभी नहीं मिलती। वह रोग का शिकार होने लगा। वह सामग्री ले आता, दो चार दिन बाद पत्नी गायब कर देती। वह उसे समझाता लेकिन वह मानती ही नहीं थी। अकारण गाली गलौज कर बर्तनों को फोड़ना शुरू कर देती। उसके घर के सारे कप थाली आदि टूट चुके थे। चाय पीने को कप नहीं थे। पत्नी ने उसका जीना हराम कर दिया था। उसने ससुराल वालों से अपना संबंध खत्म कर दिया था। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके घर से सामग्री बराबर जा रही थी। कभी पोटली बांधकर काली सेठानी, मैदाबाई, बतासाबाई आदि के घर रख देती। मौका निकालकर वो आते उनको दे देती। खोवालाल का घर एक प्रकार से तबाह हो चुका था। मोहल्ले के सब लोग उसकी पत्नी को घर फुकनी कहते थे। वह अपने घर के बजाय दूसरे के घर की फिक्र करती थी। मोहल्ले में खोवाराम का जिससे विरोध होता उसकी घर में जाकर दरबार करती। यदि कोई मर जाता तो उसकी औरत से ज़्यादा वह सिर पटक पटक कर रोती। जहाँ भी कोई मरता वहाँ पहुँचकर रोने लगती। खोवालाल का रास्ता निकलना मुश्किल हो जाता। औरतें कहती, इन्हीं की पत्नी फला जगह सिर पटक कर रो रही थी, जब कि मरने वाले की पत्नी कम रो रही थी। अब रोते रोते मानवती का सिर चकराने लगता। खोवालाल डॉक्टर के पास जाकर हजारों रुपए खर्च कर उसकी दवाई कराता। इस प्रकार वह तबाह हो गया
और कहता भगवान ऐसी घर कुकनी औरत से अच्छा मुझे कुमारा रखते, ऐसी औरत किसी को ना देना। जय हिंद, जय भारत।